ओम शांति। आज कहानियों की श्रृंखला में हम एक और सुंदर कहानी लेकर आपके सामने आए हैं, जो हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर शुभ भावना का बीज होता है। हर व्यक्ति अच्छा ही करना चाहता है और हर व्यक्ति बदलना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उसके बदलाव में, उसकी शुभ भावना में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे मददगार बन सकते हैं। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को शुभ भावना और शुभ कामना का खजाना दिया है और ड्यूटी भी दी है कि तुम्हें अपने वृत्ति से वाइब्रेशंस और वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो एक सुंदर कहानी के माध्यम से आज हम देखेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति को बदला जा सकता है। ये कहानी बहुत फेमस है, आपने सुनी भी होगी, और ये कहानी बौद्ध इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है, जो हमें ये सिखाती है कि इंसान का स्वभाव बदला जा सकता है और भीतर की करुणा किसी भी बुराई को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि हम सब आत्माएं जो हैं वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति 7 गुणों की भंडार हैं। तो कहते हैं, मगध के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का एक क्रूर डाकू रहता था। उसने कसम खाई थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी अंगुलियों की माला पहनेगा। उसके डर से लोग उस रास्ते पर नहीं जाते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर उनके सामने आ गया और कड़कती आवाज़ में बोला, रुक जाओ। शुद्ध और शांत स्वभाव वाले महात्मा बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने कहा, तुम मुझसे डरते नहीं? मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध ने कहा, मरने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उस पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पत्तियां तोड़ दी। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पे जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसा और बोला, ये असंभव है। टूटी हुई चीज़ को भला कौन जोड़ सकता है? तो महात्मा बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उसे तोड़ने या नष्ट करने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेने वाले तुम कौन होते हो? यह बात अंगुलीमाल के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत नष्ट करने में नहीं, बल्कि सृजन और प्रेम में है। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। तो वास्तव में ये कहानी भी हमें यही सिखाती है। तो हर इंसान के भीतर अच्छाई का बीज तो होता है, बस उसे सही दिशा और करुणा की ज़रूरत होती है। हम सब बच्चे तो जानते हैं कि बाबा ने हमें घर, गृहस्थ, परिवार, संसार, समाज, ऑफिस या कोई भी जगह है, सब जगह रहकर कार्य करने, लेकिन अपने चेहरे, अपने स्वभाव, अपने शुभ वचनों से बाबा का नाम बाला करने की सेवा दे रखी है। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, जिनका स्वभाव थोड़ा कड़ा होता है, यानी कि उन्हें गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, या वो अपनी गलती भी आप पर ही थोप देते हैं। लेकिन हमें इस बात को ना देखते हुए हमेशा बाबा की बात को याद रखना है कि हर आत्मा जो है 7 गुणों का समूह है। सबके अंदर ये 7 गुण अनादि रूप में समाये हुए हैं। तो अगर उस समय जब वो व्यक्ति ऐसा हमारे साथ कर रहा होता है, अगर हम प्यार से, शुभ भावना से, मीठे वचन से
या किसी और प्रकार से सहयोग देकर या चुप रहकर उस बात का सामना कर लेते हैं, तो वो व्यक्ति अवश्य महसूस करता है कि मुझे भी बदलना चाहिए। हम सबके जीवन में ऐसी कई बातें हमने देखी होंगी कि जब हम इस प्रकार से दूसरों के प्रति शुभ भावना कामना रखते हुए उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भले वो बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान को समझें या ना समझें, लेकिन आत्मा के अंदर अनादि रूप से जो गुण समाये हुए हैं, उस बीज को पानी देना हम ब्राह्मण बच्चों का ही काम है। तो हम सदा याद रखें और कभी किसी से हम निराश ना हों कि ये तो बदलेंगे ही नहीं। ओम शांति।